नाजरीन, मैं नाज मिर्जा अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। निजाम सागर में पानी की आमद का सिलसिला जारी है और इस डैम में सतह तकरीबन मुकम्मिल हो चुकी है। इम्कान है कि आज इसके गेट खुल जाएंगे। रियासती वजीर और अवाम ने मसरत का इजहार किया। हैदराबाद में बारिश का सिलसिला हनूज जारी है। हुसैन सागर की सतह भी खतरे के निशान को छू चुकी है। हंगामी हालत से निपटने फौज और NDRF को तलब किया गया। मुस्तकबिल का लाहेअमल क्या हो और पाकिस्तान से मुस्तकबिल में क्या रवैया इख्तियार किया जाए। वजीर आजम का फौजों के सरबराहान और वज़रा के साथ इजलास। आइंदा लाहेअमल पर गौर व खौस। सऊदी पर कार्रवाई करने 11 सितंबर 2001 के मुतासिरीन को इजाजत देने वाले बिल की मुखालिफत। अमरीकी सदर ने बताया कि इससे अमरीकी मफादात मुतासिर होंगे। बिल के निफाज पर सरमायाकारी बंद होगी। सऊदी हुकूमत का इंतबाह। नाजरीन, खबरों के आगाज से क़ब्ल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे जुल जलाल के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। दो शख्सों ने जो खुदा तरस लोगों में से थे, जिन पर अल्लाह ताला का फजल था, कहा कि तुम इनके पास दरवाजे में तो जाओ, दरवाजे में कदम रखते ही यकीनन तुम गालिब आ जाओगे, और अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हें अल्लाह ताला पर ही भरोसा रखना चाहिए। कौम ने जवाब दिया कि ऐ मूसा, जब तक वो वहाँ हैं तब तक हम हरगिज वहाँ ना जाएंगे, इसलिए तुम और तुम्हारा परवरदिगार जाकर दोनों ही लड़ो भिड़ो, हम यहीं बैठे हुए हैं। सूरतुल माइदा आयत 23-24। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जल्ल शानहू के नाम से शुरू, जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स किसी तकलीफ की वजह से जो उसे लाख है मौत की तमन्ना न करे। अगर वो मौत की तमन्ना करने पर मजबूर हो ही जाए तो उसे यूं दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह, जब तक मेरी ज़िंदगी मेरे लिए बेहतर है मुझे ज़िंदा रख, और जब मौत मेरे लिए बेहतर हो तो मुझे मौत दे दे। हदीस मुबारका बुखारी, मुस्लिम, अहमद, अबू दाऊद, निसाई, तिरमिजी और इब्न माजा। अब खबरें तफसील से। निजाम सागर एक तारीखी डैम है जो कि हालिया अरसे में खुश्क हो चुका था। बालाई हिस्से में तेज रफ्तार बारिश ने संगूर को लबरेज कर दिया और फाजिल पानी निजाम सागर में जमा हो रहा है और सतह करीब तकमील पा चुकी है। निजाम सागर एक तारीखी डैम है। निजाम हुकूमत ने इसको दरियाए मांजरा रोककर बनाया था। इस डैम का महल वक़ू नाकाबिले यकीन है। उस वक्त के इंजीनियर्स की जहानत पर हैरत होती है कि उन्होंने कितने यकीन व एतमाद के साथ इस जगह का इंतखाब किया था जहाँ पानी का बड़ी मिक़दार में ज़ख़ीरा किया जा सकता है। इस डैम की तामीर को करीब 125 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इसकी आबोताब वो अहमियत अब भी बरकरार है। निजाम सागर गुज़िश्ता 3 सालों से खुश्क साली की मार झेल रहा था, क्योंकि निजाम सागर के बालाई हिस्से में संगूर प्रोजेक्ट को तामीर करते हुए पानी के बहाव को रोक लिया गया था, जिसकी वजह से निजाम सागर को खातिर ख्वाह पानी हासिल नहीं हो पा रहा था। जारिया साल निजाम सागर तकरीबन खुश्क हो चुका था और गेटों से पानी कई फीट नीचे हो चुका था। निजाम सागर एक्ट की हुदूद में करीब 1,40,000 एकड़ अराजी है, जिनका मुस्तकबिल खतरे में पड़ चुका था। यहाँ के किसान 3 साल से खुश्क साली की मार झेल रहे थे। हालिया बारिशों ने निजाम सागर की अजमत को बहाल कर दिया। कर्नाटक के इलाके में होने वाली तेज रफ्तार बारिश ने संगूर प्रोजेक्ट की सतह को मुकम्मिल कर दिया, जिसकी वजह से संगूर से निजाम सागर के लिए फाजिल पानी की इजराई अमल में लाई गई। 23 सितंबर को खारिज किए गए इस पानी की निजाम सागर में आमद के बाद निजाम सागर की सतह में तेज रफ्तार इजाफा हुआ। ताहाल निजाम सागर में सतह 1396 फीट तक पहुंच चुकी है और मुसलसिल पानी की आमद का सिलसिला जारी है। लिहाजा अब लाजमी हो चुका है कि निजाम सागर से फाजिल पानी को नशेबी इलाकों में छोड़ा जाए। लिहाजा फैसला किया गया कि 25 सितंबर को शाम 5 बजे के करीब निजाम सागर के दरवाजे खुल जाएंगे और रियासती वजीर ज़राअत पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और जुक्कल रुकने असम्बली हनुमंत शिंदे निजाम सागर के गेट खोलने की रस्म अंजाम देंगे। निजाम सागर में पानी की आमद पर निजाम सागर अयाकट के किसानों ने राहत की सांस ली और ज़बरदस्त मसरत का इजहार किया। इम्कान है कि आज रियासती वजीर के साथ इस अयाकट के किसान और मुकामी अवाम बड़ी तादाद में निजाम सागर पर जमा होंगे। वाज़ेह रहे कि निजाम सागर 3 साल बाद पानी से लबरेज हुआ।
इसी तरह अली सागर की सतयाब भी तकमील पा चुकी है और 23 सितंबर को 20 साल बाद इस प्रोजेक्ट के 3 गेट खोले गए थे। बहरहाल जिले में पानी की सूरत हाल इंतहाई हौसला अफजा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती तकरीब का जोश व खरोश से इनेकाद अमल में लाया गया। बीजेपी दफ्तर में जनसंघ कायद को जबरदस्त खराज खिदमत पेश किया गया। पल्ले गंगा रेड्डी ने कहा कि इनकी खिदमत और नजरियात हमारे लिए मशाले राह है। बीजेपी के दफ्तर में आज मारूफ जनसंघी कायद पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती तकरीब का इनेकाद अमल में आया। पार्टी जिला सदर पल्ले गंगा रेड्डी की क़यादत में बीजेपी कारकुनों ने उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें खराज खिदमत पेश की। इस मौके पर सदर जिला बीजेपी ने कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जनसिंह के बानी मेंबर्स में शामिल है, जिन्होंने जनसिंह को परवान चढ़ाने में अहम रोल अंजाम दिया। इनकी शख्सियत को सराहते हुए उस वक्त के सदर श्याम प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि दीनदयाल उपाध्याय जैसी शख्सियतें इनकलाब बर्पा कर सकती है। वो शुरू से ही मजहब परस्त थे और मुल्क के कम्युनिज्म के मुखालिफिन में अहमियत के हामिल थे। गंगा रेड्डी ने कहा कि इनकी शख्सियत हमारे लिए मशाले राह है और इनके नक्शे कदम पर चलते हुए हम अपने विकार की सरबुलंदी हासिल कर सकते हैं। वाज़ेह रहे कि जनसिंह का मौजूदा नाम भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी है। పండిత్ దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ మరణం ఒక మిస్టరీ. ఆయన ఈ దేశం కోసం, ఈ దేశంలో పేద ప్రజల కోసం అనేకమైనటువంటి సంస్కరణలు తీసుకొచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప వ్యక్తి. అంత్యోదయ యోజనని ఈ భారతదేశంలో ప్రవేశపెట్టినటువంటి మహనీయుడు పండిత్ దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ. జనసంఘ్ వ్యవస్థాపక అధ్యక్షులు శ్యామప్రసాద్ ముఖర్జీ ఆ రోజు నాకు ఒక ఇద్దరు పండిత్ దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయులు ఉంటే ఈ దేశం ముఖ చిత్రాన్ని, భారతీయ జనసంఘ ముఖ చిత్రాన్ని మార్చేస్తానని చెప్పడం జరిగింది। डीएसपी बोधन ने बिरकुर पुलिस स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया और रिकॉर्ड की तनक़ी की। उन्होंने इस पुलिस स्टेशन की कारकर्दगी पर अपने इत्मीनान का इजहार किया। बोधन डीएसपी ने आज बिरकुर पुलिस स्टेशन की तनक़ी की। इस मौके पर डीएसपी ने बिरकुर पुलिस स्टेशन की कारकर्दगी का जायजा लिया और रिकॉर्ड की तनक़ी की। इस मौके पर बिरकुर एसआई राज भरत और बांसवाड़ा रूरल सब इंस्पेक्टर रमना रेड्डी के अलावा दीगर पुलिस मुलाजमीन मौजूद थे। डीएसपी ने बताया कि रिकॉर्ड इत्मीनान बख्श है और जराइम का तनासुब भी कम हो चुका है। रात के औकात में होने वाले जराइम में भी कमी हुई है और चोरी की वारदातों में भी कमी हुई है। उन्होंने इस पुलिस स्टेशन की कारकर्दगी पर अपने इत्मीनान और एतमाद का इजहार करते हुए इस तवक्के का इजहार किया कि मुस्तकबिल में भी अमन व अमान की बरकरारी और जराइम की हौसला शिकनी में अमला इसी तरह खिदमत अंजाम देता रहेगा। తన పరిధిలో ఉన్న ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ను సంవత్సరంలో ఒకసారి ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తారు. అందులో భాగంగానే ఈరోజు బిర్కూర్ పోలీస్ స్టేషన్ను ఇన్స్పెక్షన్ చేస్తున్నాను. ఈ ఇన్స్పెక్షన్కు ఎస్ఐ రాజ్ భరత్, అదేవిధంగా బాన్స్వాడ రూరల్ సిఐ రమణారెడ్డి గారు కూడా ఉన్నారు మరియు స్టాఫ్ కూడా ఉంది. ఇప్పటి వరకు అన్ని రికార్డులను పరిశీలిస్తున్నాను. రికార్డులు చూసినంత వరకు అయితే మెయింటెనెన్స్ మంచిగానే ఉంది. గతంలో కన్నా ఇప్పుడు క్రైమ్ రేట్ కూడా చాలా వరకు తగ్గింది. ఈ ఇయర్ ఈ పోలీస్ స్టేషన్లో ఇంతవరకు ఒక మర్డర్ కూడా నమోదు కాలేదు. అదేవిధంగా హెచ్బి బై నైట్ అంటే నైట్ అఫెన్స్ దొంగతనాలు కూడా కేవలము ఒకటే జరిగింది. మిగతా ఆర్డినరీ థెఫ్ట్ కూడా శాండ్ కేసులే ఉన్నాయి, వేరే ఏం లేవు. పర్ఫార్మెన్స్ पोस्टल वीक का एहतमाम अमल में लाया जा रहा है। 9 से 15 अक्टूबर ये पोस्टल फेस्टिवल मुनक़िद होगा, जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद होंगे। पोस्टल ओहदेदार ने बताया कि तहरीरी मुकाबले भी इस फेस्टिवल का हिस्सा है। नेशनल पोस्टल डिपार्टमेंट की जानिब से हर साल 9 से 15 अक्टूबर पोस्टल फेस्टिवल मनाया जाता है। इस फेस्टिवल के दरमियान मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए जाते हैं। पोस्टल ओहदेदारों ने बताया कि इस साल भी इस फेस्टिवल का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है और मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर आज तहरीरी मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें कई स्कूलों के तलबा ने हिस्सा लेते हुए मुख्तलिफ उन्वानात पर मकदूर भर लिखा। उन्होंने कहा कि इस मुकाबले के कामयाब तलबा में फेस्टिवल के दौरान मुनक़िदा प्रोग्राम में इनामात तकसीम किए जाएंगे।
పెడుతున్నాం ఇక్కడ అన్ని చోట్ల. ఈ పెద్ద సెంటర్ నిజామాబాద్, ఎందుకంటే డిస్ట్రిక్ట్ హెడ్ క్వార్టర్స్ కాబట్టి ఇక్కడ 6 రూమ్స్ ఈ స్కూల్లో వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేసి మేము ఇక్కడ కండక్ట్ చేస్తున్నాం ఎగ్జామినేషన్. ఈ మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇది పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ మీద అవగాహన పెంచడము, ఆ పిల్లలకు కొంచెం దాని మీద ఈ యాక్టివిటీస్ మీద వాళ్ళకి కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ కలగాల అనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నాం. मोहम्मद जफर की दावत वलीमा में अहम अफराद की शिरकत, शुरका ने नए जोड़े को खुशगवार जिंदगी की दुआएं दी। शहर के एक मारूफ फंक्शन हॉल में मारूफ फ्रूट मर्चेंट मोहम्मद जफ़र का वलीमा मसनूना के मौके पर एक शानदार इशाइया तरतीब दिया गया था, जिसमें शहर के अहम तरीन कायदीन व अकाबिरीन ने शिरकत करते हुए नए जोड़े को खुशगवार ज़िंदगी की दुआएं दी और नई अज़वाज ज़िंदगी के मौके पर दिली मुबारकबाद पेश की। इस वलीमा तकरीब के दिगर अहम शुरका में नौजवान रियल इस्टेट ताजिर रियाज मलिक के अलावा मलिक मोबाइल्स के मालिकीन शेख गौस, वसीम, निसार अहमद प्रोप्राइटर NSB एंड कंपनी गांधीगंज, अब्दुल रशीद मालिक फ्रूट मर्चेंट, इफ्तिखार अहमद NRI, मुकरमुद्दीन रियल इस्टेट ताजिर और तलहा मलिक भी शामिल थे, जिन्होंने नौशा की गुलपोशी करते हुए मसरूर व शादमा ज़िंदगी के लिए दुआएं की। आंध्रा स्टार फ्रूट कंपनी के मालिकीन मोहम्मद मुजाहिद और मोहम्मद जावेद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। नाज़रीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल चौथे दिन की बारिश ने संगीन सूरत हाल पैदा कर दी। मुज़ाफ़ाती इलाकों में सूरत हाल अबतर, मकानों और दुकानों में 4 दिन से पानी। हैदराबाद में बारिश का सिलसिला जारी है और साथ ही अवामी मुश्किलात में भी बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। हैदराबाद शहर की हालत तो अबतर हो ही चुकी है, लेकिन मज़ाफ़ाती इलाकों में भी सूरत हाल इंतहाई संगीन होती जा रही है। मुसलसल बारिश से शहर की तमाम सड़कें तबाह हो चुकी हैं। कई मकानों और दुकानों में पानी दाखिल हो गया। लोगों को मोटर पंप के जरिए पानी निकालते हुए देखा गया है। शहर के मज़ाफ़ाती इलाके निज़ाम पेट, अलवाल को सबसे ज़्यादा मुतासिरा बताया गया है, जबकि महकमा मौसमियात ने मज़ीद 3 दिन तक हल्की से लेकर तेज़ बारिश की पेशकशी की है। शहर की सूरत हाल को काबू में करने में हुकूमती तशवीश, इमदादी कामों के लिए फौज की मदद ली गई। मज़ाफ़ाती इलाकों में फौजी टुकड़ियां सरगर्म। शहर की बेकाबू सूरत हाल को लेकर हुकूमत मुख्तलिफ इक़दामात में जुटी हुई है। हुकूमत ने इमदादी व राहतकारी के कामों के लिए फौज और NDRF को तलब किया है। राहतकारी टीमों ने आज GHMC में बल्दी और दीगर अहदेदारों से मुलाकात की और मुतासिरा इलाकों का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। बादिना बेगम पेट, अलवाल निज़ाम पेट और हकीम पेट के मुतासिरा इलाकों में इमदादी कामों के लिए फौज की 3 टुकड़ियाँ तश्कील दी गईं और आवाम की सहूलत और बर वक्त इमदाद फराहम करने के लिए GHMC पर खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। बारिश ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी। सड़कों से बहता तेज रफ्तार पानी अवाम के लिए मुसीबत। कई लोगों के पानी में बह जाने की इत्तला। बारिश से पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल में हादसात की इतलात भी मिल रही हैं। हैदराबाद के कुकरपल्ली इलाके में आज एक स्कूल बस बारिश के तेज बहते हुए पानी में फंस गई। मुकामी अवाम ने इंतहाई फुर्ती का मुजाहरा करते हुए बस में सवार 40 स्कूली तलबा को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया। दूसरी तल्ला यह है कि जिले निज़ामाबाद में एक खातून अपने बच्चे समेत पानी के बाहू में बह गई है। बताया गया है कि यह खातून अपने अफराद खानदान के साथ कार में सफर कर रही थी कि सड़क से बहते हुए तेज रफ्तार पानी में इनकी कार बह गई। इस कार में सवार दीगर अफराद तो उतरकर तेजी से महफूज मकाम पर पहुंच गए, लेकिन प्रियंका नामी खातून जो कि कार में ही सवार थी अपने 2 साला बच्चे के साथ इस पानी में बह गई। इसी तरह मृतक का एक नौजवान भी पानी में बह गया, जबकि अपने दीगर साथियों के साथ आनंद सागर नदी पर बने पुल को उबूर कर रहा था। पुल के ऊपर से बहते हुए तेज रफ्तार पानी में वो खुद पर काबू न रख सका और देखते ही देखते पानी में बह गया। राजेंद्र नगर में TRS और MIM कारकुनों में टकराव। काली झंडियों के साथ रुकन असम्बली के घेराव पर सूरत हाल बिगड़ गई। हैदराबाद के राजेंद्र नगर इलाके में बरसर इख्तियार पार्टी TRS और मजलिस के कारकुनों के दरमियान हाथापाई का मामला पेश आया। बताया गया है कि TRS रुकन असम्बली प्रकाश गौड़ मुकामी लोगों के मसाइल से वाकिफियत के लिए दौरा कर रहे थे कि मजलिसी कारकुनों ने सियाह परचमों के साथ एहतजाज करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की और इस मौके पर वहां मौजूद प्रकाश गौड़ के हामी भी बरहम हो गए और देखते ही देखते इनमें हाथापाई भी शुरू हो गई। वहाँ मौजूद पुलिस ने तेजी से मदाखलत करते हुए मुतहारिब ग्रुपों को मुंतशिर कर दिया। TNGO सिटी सदर हैदराबाद को तहनीयत। उर्दू फारम और TNGO के कारकुनों की जानिब से खिदमत का एतराफ।
उर्दू फोरम और TNGOs की जानिब से TNGOs के सिटी सदर मुजीब हुसैन की तहनीती तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। उर्दू फोरम और TNGO के कारकुनों ने इनकी खिदमत का एतराफ़ करते हुए इनकी शालपोशी और गुलपोशी की। इस मौके पर इन दोनों तंजीमों के कारकुनों की कसीर तादाद शरीक थी। उरी दहशतगर्द हमले के बाद लाहेमल क्या हो, वजीर आजम का अहम वज़रा और फौजी सरबराहान के साथ अहम इजलास, पाकिस्तान से मुस्तकबिल में ताल्लुकात पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने उरी दहशतगर्द हमलों के बाद पैदा होने वाली संगीन सूरत हाल का जायजा लेने के लिए तीनों फौजों के सरबराहान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इस इजलास में मरकजी वज़ीर राजनाथ सिंह, अरुण जेटली, मनोहर पारेकर के अलावा दीगर शरीक थे, जबकि फौजी सरबराहान में आर्मी चीफ दिलबीर सिंह, नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा और एयरफोर्स चीफ मार्शल अरूप रहा के अलावा कौमी सलामती मुशीर अजीत देवाल भी शरीक थे। वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइशगाह 7 लोग कल्याण मार्ग पर मुनक्किदा इस इजलास में वज़ीर आज़म ने उरी दहशतगर्द हमले के असरात और पाकिस्तान के साथ मुस्तकबिल में ताल्लुकात के बारे में गौर व खौस किया। उरी दहशतगर्द हमलों के तनाजुर में हिंद व पाक क्रिकेट मुकाबले मनसूख, दहशतगर्दों के सरपरस्त मुल्क से क्रिकेट नहीं खेलेंगे, BCCI सदर का दो टोक बयान। उरी कैंप पर दहशतगर्द हमलों के तनाजुर में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मुकाबलों के इनेकाद को मुस्तरद कर दिया। BCCI सदर अनुराग ठाकुर ने बताया कि पाकिस्तान को एक दहशतगर्दों की सरपरस्ती करने वाले मुल्क की हैसियत से शनाख्त करवाना हिंदुस्तान का मकसद है और ऐसे मुल्क के साथ क्रिकेट खेलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दोनों ममालिक के दरमियान आखिरी बार क्रिकेट 2012 में खेला गया था, जबकि पाकिस्तान हिंदुस्तान के दौरे पर आई हुई थी और उसके साथ 3 टेस्ट, 3 वनडे और 2 T20 मैच खेले गए थे। कालाधन और आमदनी की तफसील के इजहार के लिए 30 सितंबर आखिरी तारीख, तौसी मुमकिन। रेवेन्यू सेक्रेटरी का इशारती ट्वीट क़ब्ल अज़ी 1 तौसी जुलाई में की गई थी। कालाधन और आमदनी की तफसीलात ज़ाहिर करने के लिए आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर की गई है, जबकि हुकूमत ने इस तारीख में तौसी से इनकार कर दिया। जबकि रेवेन्यू सेक्रेटरी हंसराज ने अपने ट्वीट में इशारा दिया कि इस तारीख में तौसी मुमकिन है। उन्होंने बताया कि लोगों के जोश और जज्बे को देखते हुए इस तारीख में तौसी के इम्कानात नजर आ रहे हैं। हुकूमत ने एक स्कीम के तहत काले धन और आमदनी से मुताल्लिक तफसीलात को आश्कार करने की आवाम को 30 सितंबर तक मोहलत दी थी, जबकि इस तारीख में माह जुलाई में तौसी करते हुए उसको 30 सितंबर मुकर्रर किया गया और आवाम को हिदायत दी गई कि वो इस दरमियान अपना काला धन जमा करवा दे और इसके लिए 3 किस्तों की सहूलत दी गई थी। हिंदुस्तान और फ्रांस में ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने फ्रांस संजीदा, दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन की पेशकश, फ्रांसीसी वजीर दिफा की वजीर आजम से मुलाकात। हिंदुस्तान और फ्रांस के दरमियान ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए फ्रांस के वजीर दिफा ने दिल्ली में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से इनकी सरकारी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर वजीर दिफा फ्रांस ने मोदी को हिंद फ्रांस ताल्लुकात के बारे में बताया और उरी सेक्टर के फौजी कैंप पर हमले की शदीद मजम्मत की और दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में हिंदुस्तान का मुकम्मल साथ देने का तयक़ुन भी दिया। जबकि नरेंद्र मोदी ने दोनों ममालिक के दरमियान तय पाए राफेल तैयारी की खरीदे के माहदे का खैर मकदम किया। वाज़ेह है कि हिंद फ्रांस राफेल तैयारी के माहदे के लिए फ्रांसीसी वजीर दिफा हिंदुस्तान आए हुए हैं। हिंदुस्तान ने फिजा से फिजा में मार करने वाले मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया। इस मिसाइल के साथ हिंदुस्तान एयरफोर्स असरी हथियारों से लैस फौजों में शामिल। हिंदुस्तान ने हाल ही में हासिल किए गए असरी मिसाइल MIC का कामयाब तजुर्बा किया। तवील फासले से फिजा में वार करने वाले इस मिसाइल को हिंदुस्तानी जंगी तैयारा विराट के जरिए दागा गया। इस मिसाइल से एक ऐसे निशाने पर वार किया गया जो आम तैयारों से छोटा और कम बुलंदी पर परवाज कर रहा था। इस तजुर्बे के बाद हिंदुस्तान भी दुनिया के इन चंद अहम मुल्कों में शामिल हो गया जो दिखाई न देने वाले निशाने पर भी जरब लगाने की अहलियत रखते हैं। इस तजुर्बे ने हिंदुस्तानी फिजाया को दुनिया की असली हथियारों से लैस ताकतों की सफ में खड़ा कर दिया है। 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के मुतासरीन को कार्रवाई का इख्तियार देने वाले बिल की सदर अमेरिका ने मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिकी मफादात पर ज़रब लगेगी। अमरीकी सदर बाराक ओबामा ने 11 सितंबर को पेश आए अमेरिका के अजीम सानिया के मुतासरीन को सऊदी अरब के खिलाफ कार्रवाई करने का इख्तियार देने वाले बिल की शदीद मुखालिफत कर दी है। उन्होंने कहा कि उन्हें मुतासरीन से हमदर्दी है, लेकिन इस बिल से अमेरिका के कौमी मफादात मुतासिर हो सकते हैं। क़ब्ल अज़ीं सऊदी हुकूमत ने इंतबा दिया था कि अगर अमेरिका इस बिल की मंजूरी देते हुए सऊदी अरब के खिलाफ कार्रवाई करेगा तो सऊदी अरब अमेरिका में अपनी सरमायाकारी से दस्तबरदारी इख्तियार कर लेगा। सऊदी अरब ने 2001 में पेश आए इस हादसे में अपने मुलविस होने के इम्कानात को यकसर मुस्तरद कर दिया। 11 सितंबर 2011 को
15 अफराद ने तैयारे हाईजैक करते हुए अमेरिका की शान कहलाए जाने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अलावा पेंटागन से इन तैयारों को टकरा दिया था, जिसके नतीजे में 3000 से ज्यादा अफराद हलाक हुए थे। शाम में जंगबंदी नाकाम, बशारुल असद की फौजों के बागी इलाकों पर फिजाई हमले, आम शहरियों को बागियों से कट जाने, शामी सदर की अपील। शाम में जंगबंदी माहिदों की नाकामी के बाद शामी सदर बशारुल असद ने हलब में बागियों के जेर कंट्रोल इलाकों में फिजाई बमबारी शुरू कर दी है। शामी रजाकारों के इदारे दी वाइट हेलमेट के तर्जुमान ने बताया कि रूसी और शामी तैयारों ने हलब में बागियों के जेर कब्जा इलाकों पर अंधाधुंध बमबारी की है। इमदादी कारकुन ने बताया कि शाम में जो कुछ हो रहा है वो महज तबाही है। दूसरी तरफ शामी हुकूमत ने हमलों की तस्दीक की और आम शहरियों से कहा कि वो बागी इलाकों से दूर रहें। हुकूमत ने मजीद कहा कि बागियों के जेर कब्जा इलाकों से निकलने के लिए राहें खुली रखी गई हैं। इन रास्तों को बागी और आम शहरी दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। यमन में आम शहरियों की हलाकत पर अक़वाम मुत्तहिदा की हुकूक़ इंसानी कौंसिल की तशवीश, कहा कि एक साल में 4000 और अब एक माह में 180 हलाकतें हुई, जिनमें आम शहरी भी शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा के हुकूक़ इंसानी दफ्तर के कमिश्नर जैदुल हसन के दफ्तर ने यमन में शहरों की हिलाकत पर अपनी तशवीश का इजहार किया। सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक मार्च 2015 से लेकर अब तक इस तनाज़े में 4000 अफराद हलाक हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दोनों ममालिक के इस तनाज़े में गुज़िश्ता एक माह के दरमियान 180 आम शहरी हिलाक हुए हैं। इंसानी हुकूक़ कौंसिल ने मज़ीद बताया कि माह अगस्त में इन हमलों में इजाफा हुआ था और इन हमलों में ख़वातीन और बच्चों के साथ साथ तिजारती इलाकों और इबादतगाहों पर भी हमले किए गए। अमेरिका ISIS के खात्मे के लिए कुर्दों को हथियार दे रहा है, मगर सवाल यह है कि क्या दहशतगर्दों का सफाया कर सकते हैं? तुर्की सदर का अक़वाम मुत्तहिदा में चुभता हुआ सवाल। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने अमेरिका पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो कुर्द जंगजुओं को हथियार फराहम करने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा, अगर अमेरिका ये ख्याल करता है कि वो कुर्द जंगजुओं की मदद से दहशतगर्द ग्रुप ISIS का खात्मा कर सकता है तो ये उसकी महज खाम ख्याली है, क्योंकि दहशतगर्द ग्रुप दूसरे दहशतगर्दों का खात्मा क्यों कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तुर्की कुर्द जंगजुओं को दहशतगर्द करार देता है। तुर्की सदर ने इल्ज़ाम आयद किया कि हाल ही में 2 जहाज़ों के जरिए कुर्दों को इस्लाह फराहम किया गया था। हमें अमेरिका के इंतखाबात से कोई दिलचस्पी नहीं और कौन सदर बनेगा इसकी परवाह नहीं, मगर नए सदर को दीगर कौमों के हुकूक और इज्जत नफ्स का लिहाज करना चाहिए। ईरानी सदर का दो टोक इजहार। ईरानी सदर हसन रूहानी के मुताबिक इनकी हुकूमत के लिए ये बात बेमाना है कि आइंदा अमरीकी सदर कौन होगा। हसन रूहानी ने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के सालाना इजलास के मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए मजीद कहा कि ईरान को इन इंतखाबात में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी सदर बने वो दीगर कौमों की इज्जत नफ्स व हुकूक का एहतराम करे। उन्होंने कहा कि ईरानी अवाम गुज़िश्ता 28 सालों में अमरीकी हुक्मरानों के रवैये से न खुश है। इस तरह इन ममालिक के दरमियान एतमाद में कमी पैदा हुई है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। निजाम सागर में पानी की आमद का सिलसिला जारी है और इस डैम में सतह तकरीबन मुकम्मिल हो चुकी है। इम्कान है कि आज इसके गेट खुल जाएंगे। रियासती वजीर और अवाम ने मसरत का इजहार किया। हैदराबाद में बारिश का सिलसिला हनूज जारी है। हुसैन सागर की सतह भी खतरे के निशान को छू चुकी है। हंगामी हालत से निपटने फौज और NDRF को तलब किया गया। मुस्तकबिल का लाहेअमल क्या हो और पाकिस्तान से मुस्तकबिल में क्या रवैया इख्तियार किया जाए। वजीर आजम का फौजों के सरबराहान और वज़रा के साथ इजलास, आइंदा लाहेअमल पर गौर व खौस। सऊदी पर कार्रवाई करने 11 सितंबर 2001 के मुतासिरीन को इजाजत देने वाले बिल की मुखालिफत। अमरीकी सदर ने बताया कि इससे अमरीकी मफादात मुतासिर होंगे। बिल के निफाज पर सरमायाकारी बंद होगी। सऊदी हुकूमत का इंतबाह। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।